जितने भी क्रिमिनल्स इंडिया से क्राइम करके बाहर के देशों में भाग के छुप जाया करते थे, अभी तक तो मोटा भाई इस तरीके से हाथ जोड़ के उन्हें वापस बुला रहे थे, लेकिन अब इन्होंने लॉन्च कर दिया है इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस की तर्ज पर भारत पोल। तो अब जितने भी क्रिमिनल्स इंडिया में क्राइम करेंगे या फिर बाहर बैठ के क्राइम करेंगे, जैसे कि साइबर क्राइम, जिससे इंडियंस इंपैक्ट होंगे, इन सभी क्रिमिनल्स को पकड़ना आसान हो जाना चाहिए अगर ये भारत पोल अपने ऑब्जेक्टिव में खरा उतरता है तो। सो इन दिस वीडियो वी वांट टू अंडरस्टैंड दिस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक व्हिच इज भारत पोल। सो भारत के होम मिनिस्टर ने, मिस्टर अमित शाह ने ये अनाउंस किया, ये लॉन्च किया भारत पोल पोर्टल। क्या करेगा, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सब समझेंगे, लेकिन ब्रॉडली अगर बात करें, द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव इज टू ट्रैक द फ्यूजिटिव्स। क्या होते हैं फ्यूजिटिव्स? भगौड़े। विद द इंटरनेशनल असिस्टेंस। अब एक तो पहले जो इंडिया में क्राइम करके लोग भाग जाया करते थे, उनको पकड़ के लाने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अदरवाइज अगर किसी और देश की पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करिए, कैसे उनको लेकर आएंगे? वहां जाके तो अरेस्ट नहीं कर सकते। अब दुनिया में एक नया इमर्जिंग चैलेंज आ गया कि जो साइबर क्राइम है वो तो आप किसी भी देश में बैठ के कर सकते हो, एंड किसी और देश में बैठे हुए किसी साइबर क्रिमिनल के ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि इंटरनेशनल जो पुलिस फोर्सेस हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। सो भारत सरकार ने अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए अपने इंटरनल डिफरेंट स्टेट पुलिस, सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जैसे कि सीबीआई, स्टेट गवर्नमेंट्स की डिफरेंट पुलिस फोर्स, प्लस स्टेट में सीआईडी भी रहती है, ये सब एक दूसरे के साथ इजीली कोऑपरेट कर पाए, इंफॉर्मेशन तेजी से स्टेट से सेंटर, सेंटर से स्टेट की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के पास जा सके, ये सारी चीजें करने के लिए बना है इंटरपोल। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सो दिस भारत पोल पोर्टल, इट इज डेवलप्ड बाय सीबीआई। सीबीआई क्या है? एनसीबी है, द नेशनल सेंट्रल ब्यूरो। अब ये हर देश की एक एजेंसी को रिकॉग्नाइज किया जाता है एज एनसीबी, जो इंटरपोल के साथ कोऑर्डिनेट करेगी। और इंडिया में हमारी जो एनसीबी है, जो अभी तक इंटरपोल के साथ कोऑर्डिनेशन का काम करती थी, वो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, भारत सरकार की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी सीबीआई। नाउ ये करता क्या पोर्टल? इट अलाउज द सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसीज टू कनेक्ट विद इंटरपोल। व्हाट इज इंटरपोल? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 195 प्रेजेंटली मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? दीज आर 195 मेंबर्स। 195 मेंबर कंट्रीज में कहीं पर भी क्राइम होगा या फिर कोई फ्यूजिटिव होगा, कोई इंडियन क्राइम करके भाग जाएगा, तो भारत पोल पोर्टल और हमारी एनसीबी कोऑर्डिनेट करेगी इंटरपोल के साथ और इन सभी 195 मेंबर्स के साथ टू ब्रिंग दोज क्रिमिनल्स बैक। Right? So the focus is to streamline international assistance to tackle rising transnational crimes like cyber crime, drug trafficking, human trafficking, मानव तस्करी। अभी अमेरिका की डंकी बहुत ज्यादा न्यूज में है। जो लोग डंकी करके जाते हैं, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बिकॉज उन्हें लीगल तरीके से वहां नहीं ले जाया गया। और बहुत सारे इंडियंस जो वापस आए, उन्होंने ये भी कहानियां बताई कि हमें नहीं बताया गया था कि कहां हम जा रहे हैं, हमने तो वीजा लगाया था किसी और देश का, हमें कहीं और ले गए एजेंट, एंड हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, बिकॉज हमें बीच रास्ते में समझ में आई कि हमारे साथ क्या हो रहा है। सो दैट इज व्हाई ये सारे क्राइम्स और एजेंट्स, ये सारे नेटवर्क्स जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क इंटरनेशनली चल रहे हैं, उनको रोकना इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now the portal is going to enhance the processing of red notices। क्या रेड नोटिस इकलौता नोटिस है इंटरपोल का? ये बड़ा ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन हो जाता है। इस तरीके के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस दे हैव बीन आस्क्ड इन डिफरेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पब्लिक सर्विस एग्जाम हो या फिर बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो। नाउ ये रेड नोटिस के बारे में हम पढ़ेंगे। बाकी बहुत अलग अलग तरह के नोटिसेस होते हैं, ब्लैक, पर्पल, ग्रीन, तो इन सब के बारे में भी आज पढ़ लेंगे। इंटरपोल के बारे में भी पढ़ेंगे। उससे पहले भारत पोल के बारे में समझ लेते हैं। नाउ फीचर्स क्या हैं इस भारत पोल पोर्टल के? एक तो ये यूनिफाइड पोर्टल है। ये सीबीआई जो हमारी एनसीबी है उसे कनेक्ट करता है विद अदर स्टेट गवर्नमेंट्स, स्टेट पुलिस, चाहे कोई एसपी ऑफिस हो, कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफिस हो, उन सबको इंटीग्रेट कर देगा, एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर ले आएगा। सिंप्लीफाइड रिक्वेस्ट मैकेनिज्म।
नाउ ऑल द पुलिस ऑफिसर्स थ्रू दिस पोर्टल बहुत आसानी से इंटरपोल पे कोई भी रिक्वेस्ट डालनी हो तो यहां पर बने बनाए स्टैंडर्डाइज्ड टेम्पलेट्स होंगे भारत पोल वेबसाइट में, उनका इस्तेमाल करके, तो उनको खुद रिक्वेस्ट नहीं बनानी पड़ेगी। देयर आर टेम्पलेट्स, दे कैन यूज दिस। कोई भी स्टेट की पुलिस हो, डिस्ट्रिक्ट की पुलिस हो, सीधा इंटरपोल में रिक्वेस्ट डालने के लिए भारत पोल पोर्टल का इस्तेमाल कर सकती है। देन अगर कोई इंफॉर्मेशन लेनी है वो लेनी भी थ्रू भारत पोल पोर्टल आसान हो जाएगी, बिकॉज अब ये पोर्टल कोऑर्डिनेट करेगा 195 लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ। देन इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ इंटरपोल नोटिसेस, इट विल एनेबल इजी ड्राफ्टिंग ऑफ रेड कॉर्नर नोटिस। तो अगर आपको कोई भी जो डिफरेंट कलर कोडेड नोटिसेस हैं वो जारी करवाना है तो भारत पोल इसको भी आसान बना देगा। सो दैट विल मेक इट इजियर। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, जितने भी इंडियन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, इंडियन पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के लिए, उनको जानकारी टाइमली मुहैया करवाने के लिए देयर आर गोइंग टू बी लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एफएक्यूज वगैरह रहेंगे इस भारत पोल पोर्टल के ऊपर। सो कैपेसिटी बिल्डिंग का काम भी करेगा। सो दैट इज अबाउट भारत पोल। अब बात कर लेते हैं इंटरपोल की। सो इंटरपोल इज एन इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, हमने ऑलरेडी बात की। प्रेजेंट मेंबर्स आर 195। ये यूएन के नीचे काम नहीं करती, लेकिन इट हैज अ स्पेशल रोल रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशंस। 1996 से ये एक परमानेंट ऑब्जर्वर है यूनाइटेड नेशंस में। 1923 में ये इंटरपोल बनी थी। इसके हेडक्वार्टर्स हैं इन लियोन, फ्रांस। दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दैट यू मस्ट मेमोराइज। ये पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? देयर इज अ टेलीग्राम चैनल बाय द नेम ऑफ लॉन्चपैड आईएएस, उसका लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहां से पीडीएफ मिल जाएगी। दीज नोटिसेस आर इंटरनेशनल रिक्वेस्ट फॉर कोऑपरेशन और अलर्ट्स। ये जितने भी इंटरपोल के नोटिसेस होते हैं, रेड, ब्लू, ब्लैक, येलो, ग्रीन, ये डिफरेंट तरीके के लिए। किसी में क्या है कि किसी व्यक्ति की अरेस्ट डालना चाहती है पुलिस एक देश की, तो वो रेड कॉर्नर नोटिस जारी करती है इंटरपोल के जरिए, राइट। देन ब्लू नोटिस में क्या है? टू लोकेट, आइडेंटिफाई और ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन चाहिए किसी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में, यहां पर अरेस्ट करना था, उसको अपने देश में लेकर आना था, एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट है। टू वॉर्न अबाउट अ पर्सन्स क्रिमिनल एक्टिविटीज इफ दैट पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी अ पॉसिबल थ्रेट टू पब्लिक, ग्रीन नोटिस जारी कर दिया गया। पब्लिक सेफ्टी को कोई व्यक्ति थ्रेट है, उसके बारे में एक वार्निंग देनी। बड़े सटल डिफरेंसेस हैं, बहुत ज्यादा आपको सिमिलर सी चीजें साउंड करेंगी, लेकिन एक में एक्स्ट्राडाइट करना है, दूसरे में कोई जानकारी लेनी है, तीसरे में कुछ वार्निंग देनी है। थर्ड, दिस फोर्थ, येलो नोटिस टू लोकेट अ मिसिंग पर्सन और टू आइडेंटिफाई अ पर्सन। कोई व्यक्ति मिल नहीं रहा और वो व्यक्ति खुद को आइडेंटिफाई करने में सक्षम नहीं है, मे बी मेंटली अनसाउंड हो गया, तो ऐसे में येलो नोटिस जारी किया जाएगा। टू सीक इंफॉर्मेशन ऑन अनआइडेंटिफाइड बॉडीज, डेड बॉडीज आइडेंटिफाई करवाने के लिए ब्लैक नोटिस। ऑरेंज नोटिस टू वार्न ऑफ एन इवेंट, अ पर्सन, एन ऑब्जेक्ट और अ प्रोसेस रिप्रेजेंटिंग एन इमिनेंट थ्रेट। तो कोई व्यक्ति जो खतरा हो सकता है, कोई इवेंट जो खतरा हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन जो खतरा हो सकती है सारी दुनिया में जितनी भी मेंबर कंट्रीज है वहां के लोगों के लिए या वहां की प्रॉपर्टी के लिए, इट इज द ऑरेंज नोटिस। पर्पल नोटिस टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, यहां पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि कुछ क्रिमिनल्स हमारे देश में, इन्होंने बहुत ही अजब ढंग से एक अलग ही मॉडस ऑपरेंडी यानी क्राइम करने का तरीका वो अपना के क्राइम किया है और हम ये सारे देश के लोगों को बताना चाहते हैं। सो दैट इज व्हाट पर्पल नोटिस इज। फाइनली, इंटरपोल यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस के किसी व्यक्ति के ऊपर यूनाइटेड नेशंस ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं। हम इस व्यक्ति, इस इंडिविजुअल मेंबर के बारे में या इस संस्था, एंटिटी के बारे में सभी मेंबर कंट्रीज को चेताना चाहते हैं, चेतावनी देना चाहते हैं। सो उसके लिए होगा इंटरपोल का यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस। तो ये डिफरेंट नोटिसेस हैं। अब इसकी एक रीडिंग लेना जरूरी है। दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज भारत पोल बनाया, इट इज नॉट अ स्मॉल इवेंट, इट इज अ वेरी हिस्टोरिक इवेंट फॉर द कंट्री। तो करंट अफेयर्स के लिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज और हमें उसी के साथ इंटरपोल की एक अच्छी समझ होनी चाहिए जो हमने आज आई थिंक ले ली। ऐसी और करंट अफेयर्स रिलेटेड वीडियोस चैनल पे आती रहेंगी। इफ यू आर नॉट अ सब्सक्राइबर, मेक श्योर यू आर हिटिंग दैट सब्सक्राइब बटन एंड लाइकिंग द वीडियो सो दैट यूट्यूब आपको और रिलेटेड वीडियो सजेस्ट करता रहे। अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस कोर्सेज का पार्ट बनना चाहते हैं
अगर कॉम्प्रिहेंसिवली पॉइंट बाय पॉइंट सिलेबस कवर करना चाहते हैं ऑनलाइन लाइव क्लासेस में एंड टीचर्स के साथ एक्सेसिबल, आप चाहते हैं कि टीचर्स आपको एक्सेस भी दें, दीज आर द नंबर्स जहां पर स्टूडेंट काउंसलर से आप समझ सकते हैं ऑल द फीचर्स ऑफ द बैचेस फॉर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस। दैट इज ऑल फॉर टुडे। अगली वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय।